हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो पर देखेंगे भारत की पर्वत के टोटल 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपको एक ही जीनियस नॉलेज चैनल पर दिए जा रहे हैं। एक ही बोले तो आज का जीनियस नॉलेज। तो आइए एक एक कर इन क्वेश्चंस को कवर करते हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। भारत की उत्तरी सीमा कहाँ पर स्थित है। तो भारत की जो उत्तरी सीमा है वो हिमालय पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत पर स्थित है। इसी के साथ दूसरे नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार क्या है। तो हिमालय पर्वत का जो कि एक मुख्य प्रकार है वो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वलित पर्वत जो कि हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, गार्डविन ऑस्टीन, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में हिमालय की सर्वोत्तम पर्वत चोटी जो कि हमारे पास कंचनजंगा, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की जो कि सर्वोत्तम उच्चतम चोटी जो कि हमारे पास कंचनजंगा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर का क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिमालय पर्वत, जो कि हमारे पास सबसे नवीनतम है, जो कि भारत की पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसी के साथ 6 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि कंचनजंगा, ऑप्शन सी डी का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो कौन सी चोटी जो कि असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब नामचा बरावे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर का क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भू संपत्ति से हुई। तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो तेठीज, जो कि एक सागर था, उससे हिमालय की उत्पत्ति हुई, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर का क्वेश्चन, हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि पाद प्रदेश जो कि शिवलिंग नाम से जाना जाता है, हिमालय का एक क्षेत्र है। इसी के साथ 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में जो कि नंदा देवी स्थित है। इसी के साथ 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमाऊं हिमालय पर जो कि हमारे पास बद्रीनाथ स्थित है, मतलब कुमाऊं हिमालय में जो कि बद्रीनाथ स्थित है। इसी के साथ 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सूची 1 और सूची 2 को समुचित करना है। तो सूची 1 में पंजाब है, इसके बाद हमारे पास सूची पंजाब जो कि हिमालय, इसके बाद कुमाऊं हिमालय, इसके बाद नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और सूची 2 में हमारे पास है सतलज और काली के मध्य, इसके बाद तिस्ता और दिहांग के मध्य, और इसके बाद सिंधु और सतलज के मध्य, और काली और तिस्ता के मध्य। तो कौन किसके मध्य में उपस्थित है, यहाँ पर इसको समुचित करना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए, मतलब ए का 3, मतलब पंजाब हिमालय जो कि हमारे पास सिंधु और सतलज के मध्य है। इसके बाद बी का 1 जो कि हमारे पास कुमाऊं हिमालय जो कि हमारे पास कहाँ पर है, सतलज और काली के मध्य स्थित है। इसके बाद सी जो कि हमारे पास 4 नंबर है, मतलब यहाँ पर काली और तिस्ता के मध्य जो कि हमारे पास नेपाल हिमालय स्थित है। इसी के बाद डी जो कि हमारे पास है असम हिमालय, जो कि हमारे पास असम हिमालय जो कि हमारे पास तिस्ता और दिहांग के मध्य उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर का क्वेश्चन, हिमालय में हिम रेखा निम्न में से कितनी की बीच की दूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी मतलब 4500 से 6000 मीटर जो कि पश्चिम में है हिमालय की जो हिम रेखा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोत्तम पर्वत चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मतलब गॉडविन ऑस्टीन जो कि हमारे पास पर्वत चोटी है जो कि संसार की दूसरी सर्वोच्चतम पर्वत चोटी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? तो काराकोरम का जो पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम है वो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली जो कि संकीर्ण और अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, दून नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 नंबर का क्वेश्चन, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मर्ग कहा जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो जो छोटे छोटे घास के मैदान जो कि उत्तराखंड में मिलते हैं उन मैदानों को हम उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मतलब इसका बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 19 नंबर का क्वेश्चन, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक जो कि हमारे पास विभाग स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज और काली नदियों के बीच का हिमालय का एक प्रादेशिक विभाग स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर का क्वेश्चन, काली और तिस्ता नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका जो राइट आपको आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि यहाँ सूची 1 और सूची 2 में जो आपको बताए गए थे लगभग हमारे पास ये क्वेश्चन था 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पर टोटल वहाँ पर आपको 4 नंबर कवर हो रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा कवर होने के साथ ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल हिमालय जो कि काली और तिस्ता नदियों के बीच का हिमालय का प्रादेशिक जो विभाग कहलाता है वह नेपाल हिमालय का कहलाता है। इसी के साथ 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किस हिमालय चोटी में सागर माथा कहते हैं? तो किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट को जो कि हिमालय एक चोटी है जिससे हम सागर माथा कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब 1953 ईस्वी में जो कि हमारे पास एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व में सर्वोत्तम जो कि पर्वत चोटी जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं सबसे पहले विजय प्राप्त की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? तो कुमाऊं हिमालय का जो कि भाग है नंदा देवी चोटी जो कि कुमाऊं हिमालय का भाग है। इसी के साथ 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जिसे हम अराकानयोमा स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यांमार में जो कि हमारे पास हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जिसे हम अराकानयोमा कहते हैं जो कि स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 25 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। 25 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू कश्मीर में उपस्थित जो कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम के रूप में क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है जोस्कर श्रेणी जो कि फर्स्ट है, इसके बाद पीर पंचांग श्रेणी जो कि सेकंड है, इसके बाद थर्ड जो कि हमारे पास काराकोरम श्रेणी और चौथा है लद्दाख श्रेणी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब 3 इसके बाद 4 इसके बाद 1 और इसके बाद 2। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास है 3 जो कि हमारे पास काराकोरम श्रेणी है, इसके बाद हमारे पास लद्दाख श्रेणी है, इसके बाद जोस्कर श्रेणी है, इसके बाद पीर पंचांग श्रेणी है। तो ये हमारे पास व्यवस्थित रूप से है पूर्व से पश्चिम के क्रम में है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 26 नंबर का क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो जो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टीन जो कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर व्यवस्थित है? तो कुल्लू घाटी जो कि हमारे पास कुल्लू मनाली जिसे कहते हैं तो वो किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
ए हो जाएगा। मतलब धौलाधार और पीर पंचांग में जो कि हमारे पास कुल्लू घाटी जो कि पर्वत श्रेणी है वो व्यवस्थित है। इसी के साथ हम देख लेते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो शिवलिंग श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो शिवलिंग श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी सोनोजोइक में जो कि शिवलिंग श्रेणी का निर्माण हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 30 नंबर का क्वेश्चन। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि कंचनजंगा है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर जो कि कंचनजंगा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य में जो कि भारत का सर्वोच्च जो कि दूसरे नंबर पर आने वाला कंचनजंगा शिखर है जो कि सिक्किम पर स्थित है। इसी के साथ 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 31 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जिसे हम अरावली पर्वत श्रेणी कहते हैं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी जो कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो कि भारत के एक राज्य में फैली हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब अजंता की जो कि पर्वत श्रेणियां हैं जो कि भारत के केवल एक राज्य पर फैली हुई हैं, अजंता की पर्वत श्रेणियां हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत के सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला जो कि हमारे पास कौन है? ऑप्शन सी अरावली जो कि पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन जो कि वलित पर्वतमाला है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, अरावली पर्वत का शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु शिखर जो कि अरावली पर्वत का जो कि सर्वोच्च शिखर कहलाता है, गुरु शिखर कहलाता है। इसी के साथ 35 नंबर का, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एक भ्रंश कंगार जो कि हमारे पास एक पश्चिमी घाट है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 36 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला जो कि सहेदी के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट जो कि हमारे पास एक पर्वतमाला है जो कि सहेदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 37 नंबर का क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का उच्चतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो कि उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अनाई मुंडी जो कि हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी है, अनाई मुंडी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 38 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ पर है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो कि सम्मिलन स्थल है पर्वत श्रेणियों का वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब नीलगिरी पहाड़ियों पर जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्डेमम जो कि भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों में निम्न में से एक है, कॉर्डेमम। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का जो कि सर्वोच्च शिखर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी पर्वत जो कि हमारे पास पूर्वी घाट की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कॉर्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो कॉर्डेमम पहाड़ियाँ जो कि हमारे पास कहाँ पर स्थित हैं? तो यहाँ पर पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा, केरल जो कि कॉर्डेमम पहाड़ियाँ जो कि केरल में स्थित हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गिरनाल पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो गिरनाल पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में जो कि गिरनाल पहाड़ियाँ जो कि गुजरात में स्थित हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गारो खासी और जयंतिका पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो खासी और जयंतिका पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेघालय राज्य में स्थित है।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 44 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनाई मुंडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 45 नंबर का, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत चोटियाँ कौन सी हैं? तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा को निर्धारण करने वाली 3 पर्वत चोटियाँ कौन हैं? तो यहाँ पर 3 पर्वत चोटियाँ बताई गई हैं, तो कौन सी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खासी और पटकोई, और हमारे पास है अराकान योमा, जो कि हमारे पास भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत चोटियाँ हैं, जो कि 3 पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, चोटियाँ एक ही बात होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 नंबर के क्वेश्चन पर हमारे पास यहाँ पर व्यवस्थित रूप से क्रम के रूप में, हमें सही क्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है महादेव पहाड़ियाँ, इसी के साथ शहयादी पहाड़ियाँ, इसी के साथ सतपुड़ा पर्वत, इसी के साथ उपयुक्त में से उत्तर से दक्षिण की ओर हमें अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर हमें व्यवस्थित करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 3 और 2, मतलब 1, 3, 2, मतलब हमारे पास पहली महादेव पहाड़ी जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करनी है सही क्रम में। तो पहली महादेव पहाड़ी है, इसके बाद सतपुड़ा पहाड़ी है, इसके बाद सह्याद्री पर्वत है जो कि हमारे पास है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मतलब परासनाथ, जो कि छोटा नागपुर पर्वत की, जो कि पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, सतपुड़ा रेंज में, जो कि धूप। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है अरावली पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में, जो कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 50 नंबर का क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में, जो कि नंदा देवी शिखर जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि कंचनजंगा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय की ऊंची चोटी जो कि कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, कंचनजंगा, जो कि K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च जो कि द्वितीय पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिमालय की सबसे जो कि शिखर, जो कि सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की सर्वोच्च शिखर जो कि माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब यहाँ पर 8,848 मीटर जो कि हमारे पास भारत की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल जो कि हमारे पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पालनी, जो कि हमारे पास कोडाई कनाल जो कि पालनी पर्वत शिखर पर स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य पर जो कि हमारे पास शबरीमाला स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शबरीमाला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य में जो कि हमारे पास शबरीमाला स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन है? तो उत्तर पश्चिम में जो कि स्थित पर्वत कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अरावली पर्वत, जो कि उत्तर और पश्चिम में स्थित पर्वत है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है सह्याद्री क्षेत्र मतलब श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? तो यहाँ पर कौन सी जो जगह जानी जाती है जो कि हमारे पास सह्याद्री क्षेत्र या फिर श्रृंखला क्षेत्र के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब पश्चिमी घाट, जिसे हम श्रृंखला श्रेणी या फिर श्रृंखला क्षेत्र का नाम से जानते हैं।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में, जो कि गुरु शिखर चोटी जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो शिवराय पहाड़ियाँ जो कि हमारे पास कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब तमिलनाडु में, जो कि हमारे पास शिवराय पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में स्थित हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 60 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो कि स्थित हैं? तो वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, जो कि हमारे पास जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर नीलगाड़ी पहाड़ी जो कि हमारे पास उपस्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब सतपुड़ा जो कि पहाड़ी जो कि हमारे पास नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि हमारे पास सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी हमारे पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सैडिल जो कि हमारे पास पीक जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडिल पीक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी पर्वत जो कि हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो कौन सी पर्वत जो कि हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली पर्वत जो कि हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी जो कि सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामचा बरावा जो कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य पर हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत जो कि श्रेणी किस राज्य पर हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि हमारे पास उत्तर प्रदेश जो कि हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि हम लोग 500 के टारगेट जो कि हमारे पास 500 सब्सक्राइबर के टारगेट के पास हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।